जो हमारे भारत में जो राज्य है, मतलब जो स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या क्या है। अब ये 22 लैंग्वेजेस को जो चूज किया गया है वो क्या है कि रीजनल जगह पे कितने मैक्सिमम लोग वो चीज बोल रहे हैं, कौन सी भाषा जो है उसको आपका ऑफिशियल वर्क के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए, कार्यक्रम के लिए आपका यूज किया जाता है। जो भी इंडिया का जो आपका यूनियन टेरिटरीज है उसका क्या आपका ऑफिशियल लैंग्वेज है। Hello to all my dear students. Welcome to this amazing platform of PW Design and Arc. सो गाइज, आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं आपका लिस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया एंड द इंडियन स्टेट्स। मतलब आज के वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि हमारे भारत का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है, और जो हमारे भारत में जो राज्य है, मतलब जो स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या क्या है। सो स्टे ट्यून विथ मी थ्रू आउट द लेक्चर, बिकॉज आज आपको बहुत सारा नॉलेज जो है वो आपको मिलने वाला है। एंड with this I welcome you all to the intermediate batch of lecture 2, है ना। चलिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंडिया जो है वो लिंग्विस्टिकली बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। मतलब इंडिया जो है वो भाषा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है। ईस्ट जाओगे तो भाषा बदल जाती है, वेस्ट जाओगे तो भाषा बदल जाएगी, नॉर्थ ईस्ट जाओगे, नॉर्थ जाएंगे, साउथ जाएंगे, भाषा में हमें परिवर्तन जो है वो हमें देखने को मिलता है। इवन नॉर्थ के ही अपने जोन में बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस जो हैं वो हमारे बोले जाते हैं। वेदर वी गो इन साउथ, अगेन वहाँ भी बहुत डिफरेंट लैंग्वेजेस जो हैं वो हमें सुनने को मिलते हैं। सेम फॉर वेस्ट एंड सेम फॉर ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। तो इसीलिए यहाँ पे ये बोला गया है कि इंडिया जो है वो लिंग्विस्टिकली, वो भाषा के क्षेत्र में, लिंग्विस्टिक का मतलब क्या होता है, वो आपके भाषा के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है। और इंडिया के राज्यों में, इंडिया के स्टेट्स में एंड इंडिया के यूनियन टेरिटरीज में डिफरेंट भाषा जो है वो बोली जाती है ना। और हर एक राज्य का, हर एक यूनियन टेरिटरी का अपना एक ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो होता है। अब अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा देश है वो आपका 22 स्केड्यूल्ड लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करता है ऑन द बेसिस ऑफ रीजनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूज। समझो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमारा जो कंट्री है, हमारा जो देश है, उसमें 22 स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस है। मतलब वो 22 लैंग्वेजेस तो बोले जाते हैं। अब ये 22 लैंग्वेजेस को जो चूज किया गया है वो क्या है कि रीजनल जगह पे कितने मैक्सिमम लोग वो चीज़ बोल रहे हैं, या फिर ऑफिशियल वर्क के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव यूज के लिए आपका जो भाषा है वो आपका चूज किया जाता है। हम लोग अभी जानेंगे कंप्लीट लिस्ट ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, इंडिया जो है अगेन बहुत ज़्यादा लिंग्विस्टिकली डाइवर्स कंट्री है। बहुत न्यूमरस ऑफ लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट स्टेट्स में बात की जाती है। ईच यूनियन टेरिटरी जो है उनका अपना अफेयर होता है। अब अगर हम बात करते हैं लैंग्वेज ऑफ द इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी के बारे में, तो इंडिया जो है वो रिनाउंड है, वो जाना जाता है विश्व भर में अपने लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को लेके, जहाँ पे, और इंडिया जो है, इंडिया में अगर देखा जाए तो इंडिया में टोटल 121 लैंग्वेजेस हैं। अभी आप बोलोगे कि मैम अभी तो आपने बताया कि हमारे देश में 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस जो, देखो ये लैंग्वेजेस ये जो हमने ये बोला कि ये 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं, ये हम लोग जो भाषा हम लोग ऑफिशियल वर्क के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उन पर्टिकुलर राज्यों में, उन पर्टिकुलर ये स्टेट्स में या उन पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरीज में हमने वो बोला है। प्लस जो उन राज्यों में जो सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं भाषा बोली जाती है, हमने उन लैंग्वेजेस को हमने 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज में डाला है ना, कि जो भाषा सबसे ज़्यादा उस रीजन में बोली जाती है और जिस भाषा के बेसिस पे उस रीजन का ऑफिशियल काम, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क किया जाता है, उन भाषाओं को हमने 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस बोला। लेकिन देखा जाए तो इंडिया जो है वो लिंग्विस्टिकली काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है। इसीलिए इंडिया जो है, इंडिया के पास आपका 121 लैंग्वेजेस है, और इंडिया जो है उसका ये इंडिया जो है उसके मदर टंग की बात करें तो हमारे पास 270 मदर टंग लैंग्वेजेस है, और ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है।
ठीक है। अब देखते हैं कि अगर हम बात करते हैं अबाउट द रिच लिंग्विस्टिक लैंडस्केप के बारे में, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के बारे में, तो इंडिया के पास आपका ऑटोनॉमी है कि इंडिया आपका खुद का ऑफिशियल लैंग्वेज जो है उसको चूज कर सकता है। मतलब इंडिया, हमारे पास बहुत सारी भाषाएं हैं, है ना, लेकिन इंडिया को हमारे संविधान के अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट दिया गया है कि इंडिया खुद की भाषा को आपका चूज कर सकता है। ठीक है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अकॉर्डिंग इंडिया में, क्योंकि वी आर हैविंग डाइवर्स लैंग्वेजेस, है ना, तमिल में जाओ, ये तमिलनाडु में जाओगे तो लोग तमिल बोल रहे हैं, है ना, बिहार की साइड आओगे तो मगधी आपको सुनने को मिलता है, पंजाब के साइड जाओगे तो लोग पंजाबी बोल रहे हैं, है ना, या आप जाओगे महाराष्ट्र की साइड तो वहाँ पे लोग कन्नड़ बोल रहे हैं, है ना, उत्तराखंड जाओगे तो वहाँ पे आपका अलग लैंग्वेज चल रहा है ना। तो ये क्या बोलते हैं, तो इस चक्कर में क्योंकि बहुत ज़्यादा डाइवर्स लैंग्वेजेस है, तो इंडिया ने अब हर लैंग्वेज को अपन ऑफिशियल लैंग्वेज तो इंडिया का डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अगर हम बात करते हैं कि इंडिया, हमारे संविधान के अकॉर्डिंग इंडिया का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है इंटायर कंट्री का, उसको हमने इंग्लिश रखा है। ठीक है, इंग्लिश रखा है एडिशनली। लेकिन हम अपने 8 शेड्यूल में, कौन से 8 शेड्यूल में, हम आपका जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1949 में जो 8 शेड्यूल है, इसमें हमने 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस जो हैं इंडिया के, उसको हमने ऐड किया है। मतलब हम लोग एडिशनली, हमारा संविधान जो है वो हिंदी और इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बोलता है भारत का, साथ में हमारा संविधान जो है वो आपके 22 लैंग्वेज को आपका रिकॉग्नाइज करता है एज अ शेड्यूल्ड लैंग्वेज। और ये चीज़ हमारे संविधान के 8 शेड्यूल में लिखी गई है, जो आपका फैसिलिटेट करता है डिफरेंट कम्युनिटीज़ को और जो आपके डिफरेंट रीजन्स हैं उनके भाषा क्रमिकों की कितने ज़्यादा आपके उस राज्य में, उस आपके ये क्या बोलते हैं रीजन में कौन सी भाषा ज़्यादा बोली जाती है और कौन सी भाषा जो है उसको आपका ऑफिशियल वर्क के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए, ये कार्यक्रम के लिए आपका यूज़ किया जाता है। ठीक है। सो आपका कितना शेड्यूल लैंग्वेज है? 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज है। अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर हम बात करते हैं लिस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द इंडियन स्टेट एंड इंडियन टेरिटरी, तो हमें आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो लिस्ट है वो आ जाता है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोला जाता है और आंध्र प्रदेश का कैपिटल क्या है बेटा? आपका है हैदराबाद एंड अमरावती। जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, ठीक है। आंध्र प्रदेश का हमारा लैंग्वेज क्या है? तेलुगु। और हमारा जो कैपिटल है आंध्र प्रदेश का वो क्या है? हैदराबाद, जिसको हम लोग अमरावती के नाम से भी जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम लोग बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश का जो आपका लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो आपका, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट्स, है ना। तो ये हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में जो आपका ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है आपका इंग्लिश। और अरुणाचल प्रदेश का जो कैपिटल है उसका नाम है ईटानगर। उसके बाद अगर हम बात करें असम की, तो असम का आपका जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है आपका असमीज। और असम का जो आपका कैपिटल है उसका नाम है आपका दिसपुर। ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं बिहार में। बिहार जो है वो जाना जाता है अपने भोजपुरी क्या बोलते हैं गानों के लिए, लेकिन लेट मी ब्रेक दिस थिंग टू यू, बिहार का ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो कहीं से ही मगधी या भोजपुरी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल बिहार का लैंग्वेज भोजपुरी है ही नहीं। भोजपुरी जो है वो आपके यूपी साइड वाले लोगों का ये भाषा है। हम लोग जैसे कि सिंस आई एम अ बिहारी, सो हम लोग का लैंग्वेज है मगधी, लेकिन स्टिल बिहार का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है हमारा क्या? वो है हमारा हिंदी। और बिहार का कैपिटल क्या है? पटना।
फिर हम बात करते हैं आपके छत्तीसगढ़ के बारे में। तो छत्तीसगढ़ का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है आपका हिंदी, और छत्तीसगढ़ का जो आपका कैपिटल है वो है आपका रायपुर। उसके बाद बात करते हैं गोवा की, और गोवा का जो आपका ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है आपका कोंकणी, और गोवा का जो आपका कैपिटल है वो है आपका पनाजी। गुजरात का जो आपका लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज, वो है आपका गुजराती, और गुजरात का जो कैपिटल है वो है आपका गांधीनगर। फिर अगर हम बात करते हैं आपके हरियाणा की, तो हमारे दिमाग में क्या आता है बेटा? हमारे दिमाग में आता है आपका कि हरियाणा है तो हरियाणवी ही होगा ना भाषा। नहीं, हरियाणा का भी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है बेटा वो आपका हिंदी है, और हरियाणा का जो आपका कैपिटल है वो आपका चंडीगढ़ है। अब आपको पता होना चाहिए कि पंजाब और हरियाणा दोनों आपका सेम कैपिटल शेयर करता है, और पंजाब एंड हरियाणा का जो हाई कोर्ट है वो भी आपका चंडीगढ़ में ही बेस्ड है। ठीक है, सो ये हरियाणा का जो आपका लैंग्वेज है ऑफिशियल वो है हिंदी, और हरियाणा का जो कैपिटल है वो है आपका चंडीगढ़। आगे अगर हम लोग बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में, तो हिमाचल प्रदेश का जो आपका ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है आपका हिंदी, और हिमाचल प्रदेश का जो आपका कैपिटल है वो है आपका शिमला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। झारखंड का जो आपका ऑफिशियल लैंग्वेज है उसका नाम है हिंदी, और झारखंड का जो कैपिटल है उसका नाम है रांची। अगर हम बात करते हैं कर्नाटका के बारे में, तो कर्नाटका का जो आपका ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है आपका कन्नड़, और कर्नाटका का आपका कैपिटल क्या है? टेक कैपिटल ऑफ इंडिया, अगेन बेंगलुरु, है ना। केरला का जो आपका ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है आपका मलयालम, और केरला का जो आपका कैपिटल है वो है आपका त्रिवेंद्रम। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो आपका ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है आपका हिंदी, एंड मध्य प्रदेश का जो कैपिटल है वो है आपका भोपाल। मणिपुर में आपका ये मेतिलियन कहते हैं उस भाषा को, जिसको आप लोग मणिपुरी भी कहते हो। अगर एग्जाम में आपका मेतिलियन करके कुछ चीज़ आती है कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मणिपुर इज मेतिलियन एंड XXX, देन इट इज बेसिकली इट इज टॉकिंग अबाउट मणिपुरी लैंग्वेज ओनली। सो मेघालय का ये मणिपुर का जो आपका ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है आपका मेतिलियन, जिसको हम लोग मणिपुरी भी कहते हैं, एंड मणिपुर का हमारा जो कैपिटल है वो है हमारा इम्फाल। फिर मेघालय का जो हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है इंग्लिश, और मेघालय का जो हमारा कैपिटल है उसका नाम है शिलोंग। फिर हम बात करते हैं मिजोरम के बारे में। मिजोरम का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो आपका 3 ऑफिशियल लैंग्वेज है मिजोरम का, वो आपका क्या है? मीजो, इंग्लिश एंड हिंदी, और आपके मिजोरम का जो आपका कैपिटल है वो है आपका आइजवाल। नागालैंड का आपका ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो है आपका इंग्लिश, और नागालैंड का जो आपका कैपिटल है उसका नाम है कोहिमा। और ये उड़ीसा का जो आपका ऑफिशियल लैंग्वेज है उसका नाम है उड़िया, और उड़ीसा का जो आपका कैपिटल है उसका नाम है भुवनेश्वर। पंजाब का आपका ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हिंदी नहीं है, पंजाबी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका हरियाणा का हो गया कैपिटल एंड पंजाब का हो गया कैपिटल, तो क्या है? चंडीगढ़। फिर हम बात करते हैं राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो राजस्थानी ना होके वो आपका हिंदी है, और राजस्थान का कैपिटल क्या है? राजस्थान का कैपिटल है आपका जयपुर। फिर हम बात करते हैं सिक्किम के बारे में। सिक्किम में भी आपका जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है इंग्लिश, और सिक्किम का जो आपका क्या है? कैपिटल क्या नाम है? गैंगटॉक। ठीक है, तमिलनाडु में आपका जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है तमिल, और तमिलनाडु का आपका जो कैपिटल है उसका नाम क्या है? चेन्नई। तेलंगाना का आपका ये क्या है ऑफिशियल लैंग्वेज? याद रखना, द ओनली स्टेट हैविंग उर्दू एज इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज इज तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना का आपका ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? आपका है तेलुगु एंड उर्दू, एंड तेलंगाना का आपका कैपिटल क्या है? हैदराबाद। उसके बाद त्रिपुरा का आपका जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन कौन सा है? बंगाली, इंग्लिश एंड कॉकबुरोक। ठीक है, ये आपका ऑफिशियल लैंग्वेज है किसका? त्रिपुरा का, और त्रिपुरा का आपका कैपिटल क्या है? अगरतला।
उत्तर प्रदेश का आपका ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हिंदी। और उत्तर प्रदेश का कैपिटल क्या है? लखनऊ। उत्तराखंड का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हिंदी। एंड उत्तराखंड का आपका कैपिटल कहाँ पे है? देहरादून। वेस्ट बंगाल का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? बंगाली। एंड वेस्ट बंगाल का आपका कैपिटल क्या है? कोलकाता, जो कि पहले कलकत्ता हुआ करता था। तो अभी तक जो हमने आपका ये पढ़ा, मतलब ये जो हमने ऑफिशियल लैंग्वेज पढ़ा, ये था ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंडियन स्टेट, है ना? ये क्या था? इंडियन स्टेट्स। ठीक है, हमें याद रखना है। वैसे तो आप लोग इतने बड़े हो चुके हो कि अब आप लोगों को इंडियन स्टेट्स एंड यूटीज का नाम आपको पता होना चाहिए अलोंग विद द कैपिटल। लैंग्वेज का मैं मान सकती हूँ कि शायद ना पता हो, लेकिन अभी तक हमने जो पढ़ा है वो हमने पढ़ा है इंडियन स्टेट्स के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। जो भी इंडिया का जो आपका यूनियन टेरिटरीज है उसका क्या आपका ऑफिशियल लैंग्वेज है एंड उनके कैपिटल का नाम क्या है, वो हम लोग इस वाले लेक्चर में आपका इस वाले लेक्चर के पार्ट में हम लोग देखेंगे। यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार का आपका जो लैंग्वेज है, जो आपका ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो है आपका हिंदी एंड इंग्लिश। एंड आपका जो कैपिटल है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का, वो है आपका पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, चंडीगढ़ जो कि हमारा यूनियन टेरिटरी है, इसका आपका ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश। और चंडीगढ़ खुद का ही कैपिटल है। ठीक है, तो कैपिटल ऑफ चंडीगढ़ इज चंडीगढ़। ठीक है, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव का आपका जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो आपका क्या है? तो दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव का जो आपका ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है आपका गुजराती, मराठी, कोंकणी एंड हिंदी। एंड दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली का आपका कैपिटल क्या है? दमन। फिर हम बात करते हैं आपके जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। जम्मू एंड कश्मीर का आपका ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो जम्मू एंड कश्मीर का आपका ऑफिशियल लैंग्वेज है कश्मीरी, डोगरी, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू। और कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर का आपका कैपिटल याद रखना, ओनली यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स में भी इट इज़ द ओनली प्लेस इन इंडिया, ओनली यूटी इन इंडिया जो जिसका आपका 2 कैपिटल है। समर ये कैपिटल मतलब गर्मी के टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर का कैपिटल जो है वो श्रीनगर रहता है, और ठंडों के टाइम पे आपका जम्मू जो है वो आपके जम्मू एंड कश्मीर का कैपिटल रहता है। सो अगर आपसे कोई पूछता है कि जम्मू एंड कश्मीर का समर कैपिटल कौन है, तो आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि वो श्रीनगर है। और अगर आपसे कोई पूछता है कि जम्मू एंड कश्मीर का विंटर कैपिटल कौन सा है, तो अगेन आपके दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कि नाम क्या है? जम्मू। ठीक है, दिल्ली का आपका ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? आपका हिंदी। एंड दिल्ली खुद का ही कैपिटल है। याद रखना कि आपका चंडीगढ़ एंड दिल्ली दे आर द कैपिटल ऑफ देमसेल्फ ओनली। ठीक है, लद्दाख का आपका कौन कौन सा आपका ऑफिशियल लैंग्वेज है? लद्दाखी, पुर्गी, हिंदी एंड इंग्लिश, ये आपके लद्दाख का ऑफिशियल लैंग्वेज है। और लद्दाख का भी आपका 2 कैपिटल्स है, लेह एंड कारगिल। ठीक है, लक्षद्वीप का आपका कौन सा आपका ऑफिशियल लैंग्वेज है? मलयालम एंड इंग्लिश। एंड ये कावरत्ती जो है वो आपके लक्षद्वीप का क्या है? आपका कैपिटल है। फिर हम बात करते हैं अबाउट पौंडीचेरी। एंड पौंडीचेरी जो है इसका ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो है तमिल। और अगेन पौंडीचेरी भी जो है वो खुद का ही आपका क्या है बेटा? वो खुद का ही आपका कैपिटल है। ठीक है, सो गाइज दिस वॉज इट अबाउट क्या? अबाउट आर हमारे स्टेट्स एंड हमारे स्टेट्स के हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज। एंड ये रहा हमारा यूनियन टेरिटरी एंड उसका हमारा ऑफिशियल लैंग्वेजेस। आई होप कि आपको ये जो सेशन है वो काफ़ी ज़्यादा आपको इंसाइटफुल जो है वो आपको लगा होगा। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द सेशन थ्रू आउट द वाइल। योर प्रेजेंस मैटर्स अ लॉट।
एंड विद दिस गाइज आई एम रैपिंग अप द सेशन. आई होप कि आपको ये सेशन फुल ऑफ नॉलेज लगा होगा एंड आप जाके इसको कंप्लीट करोगे, है ना, क्योंकि मेरा काम यहाँ पे खत्म होता है बट आपका काम अब यहाँ से शुरू होता है. सो गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड ऑलवेज रिमेंबर, रीड, लर्न एंड रिवाइज so that you can ace in your examination and can get to your dream college. Bye bye guys, take care.